कितने फल फ्रूट सब कुछ कितने दे रहा है। हमने देखा था कैसे छोटी छोटी बात में कैसे भगवान जी ने सब कुछ पहले गुरुदेव जी के पास भेजा कि ऐसे नहीं तो जनकपुर वासी हमारा जनक कुछ खाएंगे नहीं, तो सबको, ताकि वो गुरु जी देंगे तो सबको प्रसाद खाना पड़ेगा। फिर तो प्रसाद हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे की मीटिंग 179 की नीचे पढ़ेंगे। कृष्णा जी 279। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। तो कितना सुंदर वातावरण होगा, कितना पवित्र है ना। सात्विक है, सो ब्यूटीफुल। तो कहते हैं ऐसे 4 दिन बीते और सब नर नारी क्या बोलते हैं कि बोलते हैं हमारे चाहे देवलोक ही क्यों ना अपना रहने का स्थान हो, है ना। दैट मीन चाहे लिटरली स्वर्ग में भी क्यों ना हमारा अपना घर हो। तो कहते हैं लेकिन यहाँ वन में भगवान जी के साथ रहना वो ही सबसे श्रेष्ठ है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर सपोज किसी को ये स्थान अच्छा नहीं लग रहा ना, प्रभु के साथ रहना, अपने घर में वापस लौटना अच्छा लग रहा है, तो दैट मीन भगवान ने, विधाता स्वयं उनको ठग लिया। भगवान ने ठग कैसे लिया कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। भगवान भी तो ठगते हैं ना। तो कभी कभी वो कृष्ण भगवान मुस्कुराकर ठग लेते हैं, कभी कभी दूसरी तरह से ठग लेते हैं। उनका भी काम ठगना ही है, सबसे बड़े ठग वो ही है ना। तो वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो चोर हूँ सबसे बड़ा। तो क्या कैसे ठग लेते हैं कि अगर उनका मन होता है ना कि नहीं इनको जरा वापस भेज दो, हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे बच्चों को खिलौना देके भेज देते हैं हम कि चलो तुम उधर करो, मैं जरा अपने बाकी के काम खत्म कर लूं। या टीवी, हमारे जमाने में तो कुछ था नहीं, तो इतने हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं। तो मैं अभी भी बच्चों को उसके बच्चे कहते हैं ना, नो स्क्रीन टाइम मॉम, नो स्क्रीन टाइम। मैंने सोचा मेरा तो बेबी सिटर ही टीवी था। जब कुछ काम करना होता था टीवी लगा के, चाहे सस्मी स्ट्रीट ही दिखाया, बट लेकिन वही था ना हमारा बेबी सिटर उस समय। तो सो वो मतलब है कि जब बिजी होते हैं भगवान तो कहते हैं चलो तुम भी सस्मी स्ट्रीट देखो जाके वहां पे। तो फिर बोलते हैं, फिर देखो, फिर कहते हैं कि देखो यहाँ पे जब देव सबके अनुकूल हो तब श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है ना। कहने का मतलब सारे देव अनुकूल हो तब होता है। तो फिर वही कि मंदाकिनी में मतलब गंगा जी में हम स्नान कर रहे हैं, तीनों जाए। फिर ये जो ऐसे लगता है जैसे आनंद तथा मंगलों की माला है ना, कि सब कुछ कितना सुंदर जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो फिर वो ही बोलते हैं कि उनका कहने का मतलब ये है कि हम हमारे सारे साधन जो हम योग, दान, यज्ञ, तप सब कुछ करते हैं, वो काहे के लिए करते हैं? भगवान को पाने के लिए। अब भगवान के पास आ गए तो सारे के सारे कृत्य हो गए। एक एक बंदा, किसी के लिए कुछ करने को बचा ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस मजे ही मजे, आनंद ही आनंद। दिस इज रियल मजा। जो हम मजे सोचते हैं वो मजा नहीं, दिस इज द रियल आनंद है ना, जो उनको प्राप्त हो रहा है इस समय। एंड उसके बाद कहते हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो 14 साल बीते तो एक क्षण में ऐसे हमारे बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हमें। तो उसके बाद कहते हैं
कि सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है ना। हमारे लिए वह भाग्य कहाँ। तो दोनों समाजों मतलब जनकपुर वासियों का एंड अयोध्या वासियों का, दोनों का भगवान के चरणों में सहज प्रेम है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ना। तो सहज प्रेम, कितने भाग्यशाली हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। ये मैं पढ़ लूं और उषा जी शायद नहीं है। ठीक है बेटा। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मन को हर लेते हैं। इसी समय सीता जी की माता श्री सुनैया जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब सासुएं एक समय फुर्सत में है, जनक राजा रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरदेने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही है, दुख कर रही है। सीता जी की माता सुनैया जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकिया से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपरीत पर विपत्ति पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही हैं। तो हम देखते हैं कि अभी 4 दिन हुए हैं ना, माता जो सुनैना है एंड बाकी भी सब लोग जो जनकपुर वासी और भी औरतें जो हैं, देखो अभी तक माता सीता को एंड अपना उनको कौशल्या मैया को सबको किसी को मिलने नहीं आए। द रीजन इज, ऐसा नहीं है कि आज ही आई तो भाग के फटाफट वहां चले जाओ। रिमेम्बर, ये 2 डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लोग हैं, है ना। तो वो डिफरेंट शिविर में बिठाए गए हैं। सो वो जब तक देख नहीं लेंगे कि सब शांत हो गया, सब शांति से अब बैठ गए, सब अपना अपना हो गया, तब जाके मतलब कोई भी किसी को अनकन्वीनियंस नहीं देना चाहता, है ना। तो जब उन्होंने देखा एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन नाउ, इस टाइम नाउ, अब हम जाके उनको मिल सकते हैं। और तभी भी खुद फटाफट जाके मिलने नहीं गई, पहले किसी दासी को पूछा होगा, इज इट द गुड टाइम नाउ, कैन वी कम सी देम, हाउ ब्यूटीफुल, है ना। तो अब हम देखते हैं कि फिर इधर आई हैं पूछ के, जब एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो रिमेम्बर, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवरीबॉडी मीटिंग। इट्स नॉट जस्ट कि वन में वो माता सीता जी को मिलने आए हैं, महाराज दशरथ जी के बाद भी वो लोग कभी मिले नहीं, है ना। तो अफसोस भी अभी करना है। सो सब कुछ एक ही समय पे हो रहा है। तो एवरीबॉडी इज लाइक इन शॉक एवरीवे। एक तरफ तो महाराज दशरथ चले गए, दूसरी तरफ वन में बैठे हैं ये सब, तो तपस्वी के रूप में मैया सीता है। तो बहुत बड़े बड़े शाक लगे हुए हैं ना यहाँ पे। तो ये भी समझ नहीं आता बोले क्या, कैसे बोले, कैसे बात शुरू करें। तो हम देखते हैं कि तब फाइनली क्या हुआ कि सीता जी की माता बोली है, सुनैना मैया बोले कि विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, कि देखो इतना सुंदर मौका, इतना सुंदर सब कुछ। जैसे बुद्धि टेढ़ी कैसे बोलते हैं कि जैसे दूध को उबाली आती है, तो दूध को उबाली जब हम सब ने इंडिया वाले हैं ना, तो हमने सीखा है ना
दूध को उबाली आई तो हम यूजली पानी साथ में रखते थे कि जैसे उबाली आई पानी का ऐसे छींटा मारते थे तो दूध नीचे हो जाता था, है ना। तो इसमें आपने किया नहीं, आपका मुंह थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। यू कॉट मी कृष्णा आंटी, मुझे पता नहीं था। मारा नहीं पतीले में आपने। कृष्ण बोली आंटी ने तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन समझ लिया। मैंने देखा स्मिता ने भी ऐसे ऐसे बोला, नीला ने बोला, पिताजी भी, तो उनका मुझे समझ आ गया इन लोगों ने उबाला है दूध, हमारी कृष्ण ने नहीं उबाला। I'll try it कृष्णा आंटी। ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में तो दूध तो उबालना ही पड़ता है ना। तो दूध को जो वो भी एक बड़ा एक्चुअली वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। सुबह का दूध उबालो, शाम का दूध उबालो, फिर बड़े पतीले से छोटे में निकालो कि रात को तो इतना सा रहेगा, तो दिन वाला अलग रात वाला अलग। इससे सिर्फ एक प्रोजेक्ट पिताजी खूब हंस रहे हैं। पिताजी तो रोज करते ही है इससे एक प्रोजेक्ट, क्योंकि पहले कभी लगता नहीं था। अब मैं जाती हूँ ना तो वो इंडिया वाले जिठानी उन्होंने भैया जो हमें है ना हमारे भैया, उनकी ड्यूटी लगाई हुई है दूध आज उबालोगे, क्योंकि नहीं तो भैया डांटते थे एवरी टाइम तो दूध बॉयल कर देती है, दूध उबाल देती है। तो उन्होंने कहा था आज से ड्यूटी आपकी, तो दूध उबालने की ड्यूटी उनकी होती है। तो ये ना बड़ा मजा आता है। तो मैं कहती हूँ तो माय गॉड ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है दूध बॉयल करना भी। जब तक करोगे नहीं फिर में पता नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं तो यहाँ पे सीरियस का है कि वो बोल रही है कि दूध को तो ऐसे एक छींटा मारो पानी का तो दूध बैठ जाता है, उसके लिए तुम्हें कुल्हाड़ी नहीं मारनी पड़े। तो भगवान ने क्या किया, इतना सुंदर, इतना कोमल मौका, इतना कोमल बच्चे हैं ये, उनको क्या कर दिया, कहाँ भेज दिया। सारी सिचुएशन ही ऐसी हो गई है ना। तो वो देखो किसी को ऐसे ककई को नहीं बोल रही है विधाता को दूध दे दिया है ना, इनडायरेक्टली वो फिर आगे क्या कहती है। कभी बोला ना, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। ये सारे के सारे लोग कोमल और निर्दोष है ना। तो पहले तो ये बन जाने की बात आई, फिर महाराज दशरथ चले गए, फिर ये भरत में जा रहा, विपत्ति पे विपत्ति आ रही है ना। तो अब कहते हैं कि अमृत तो केवल सुनने में आता है, बोले विष तो जगह जगह पे है। पता ही है हमारे वो नॉट ओनली की सांप के पास विष है। हमारी एक फ्रेंड बेचारी वो अपने बैकयार्ड में ही वॉक कर रही थी तो वो टांग पे लग गया, तो वो क्या इतना उसको 2 महीने लगे ठीक होने में, बिकॉज वो टांग को ना वो लग गया। क्या जो यहाँ पे क्या होती है वो बूटी, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कहते हैं पॉइजन आइवी। हाँ पॉइजन आइवी, यस पॉइजन आइवी छू गई उसको, बहुत तकलीफ हुई, 2 महीने तक तकलीफ हुई बेचारी को। तो वो मतलब समझ ली ना कि विष तो जगह जगह पे है। तो बोली लेकिन अमृत कहाँ है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो सुनने वाली चीज है, कोई मिलता नहीं कभी कहीं, है ना। तो फिर कहते हैं कि ये सारी विधाता की करतूतें कितनी भयंकर है। तो कहती है जहां तहां कोई उल्लू और बगुले दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर नहीं है। और मानसरोवर कहाँ है किसको पता, कौन पहुंचता है मानसरोवर के पास। तो ये जो एग्जाम्पल दे रही है ना इनडायरेक्टली, जैसे मंथरा पे और कैकेयी मैया पे ही जा रहे हैं। क्योंकि देखो कौवे कैसा बोलते हैं, कौवे की बोली को हम कठोर समझते हैं, है ना, कठोर बोलता है ना कौवा कां करता है। तो एंड वो समझो मंथरा है कैकेयी माता की बोली हो गई उस समय। एंड फिर ये जो उल्लू है उनको अंधेरा पसंद है, जिसे माता कैकेयी ने ये क्या कर दिया, पति भी खो दिया और पूरा अंधेरा जैसे अयोध्या में करके खुश हो गई, क्या नहीं मिली ना खुशी बैंड। तो वो पगुला मैंने कि सबको पता था माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती है। तो बाद में क्या निकला, तो क्या मतलब उनका वो जैसे कहते हैं ना बगुला भगत एक कहावत है ना कि वो बगुला जब पानी में खड़ा होता है तो ऐसे आंखें ऐसे उसकी बंद और एक पैर पे खड़ा होता है बगुला पानी में, अगर उसको देखो तो फिर जैसे, लेकिन मछली चलती वो आंखें भी बंद है, मछली चल रही है उसको आवाज सुनाई देती है ना, टप करके मछली पकड़ता है। तो उसका मतलब यह है कि कोई देखे तो ऐसे लगेगा एक पांव पे खड़ा, कोई ध्यान में खड़ा है ना। तो बगला भगत इसीलिए बोला जाता है, ये तो बगला भगत है। तो ये भी बोल रही है, तो क्या माता कैकेयी बगला भगत थी, उसको रियल प्रेम नहीं था, सिर्फ दिखावा था भगवान जी के साथ, है ना। अब 281 के नीचे पढ़ेंगे।
यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता के प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगे, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है। अब देखो, कोई हमारे घर में आया और हमें बोल रहा है, माँ सुनैना बात कर रही है, महारानी सुनैना। ये किसकी पत्नी है? महाराज जनक की। महाराज जनक कौन है? विदय है। तो ये कोई मामूली हो नहीं सकती, उनके इक्वली ही है महाराज जनक के। अब ये जो आगे बात कर रही हैं, तो अगर कोई बोले ना तो ऐसे लगेगा कि सब बोल रहे हैं ये ढंग की बात नहीं है, या ये बात विचार की नहीं है, या ये बात विवेक की नहीं है। तो तुरंत देखो माता सुमित्रा कितनी कुशलता है उनमें, कितनी सियानी है वो। माता कहती तुम नहीं कुछ बोलेगी ना, इवन दो ना हो तो वो पश्चाताप कर रही है, हमें सब पता है, बट राइट ना वो किस मुंह से बोले, नहीं बोल सकती। तो वो फिर माता सुमित्रा बोल रही हैं, सीधा ही क्या बोली कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुरंत उनके साथ सहमति कर रही है ना। ये भी एक सत्कार करने का एक तरीका है, राइट, वेलकम करने का एक तरीका है। तो फिर वो बोलती हैं कि सचमुच जो आपने कहा, विधाता सचमुच विवेक शून्य है। ऐसे लगता है कि जैसे छोटा बच्चा अपने आप ही, हम भी रेत के खिलौने बनाते थे, अपने आप तोड़ देते थे, वो सब हम लोगों ने किया है। तो वो एटलीस्ट कुछ तो किया। ग्रीष्मी ने हाँ हाँ करने लगी। तो हम खेलते थे बाहर, तो हम यही करते थे ना। तो कहते हैं कि इसी तरह भगवान भी वही सृष्टि बनाता है, तोड़ देता है, सब कर देता है। ऐसे उसके लिए तो सब ये खेल है, लीला ही है ना। तो कहते हैं कि तब कहती वो अब माँ कौशल्या, क्योंकि अब सबने कुछ बोलना है ना, बातचीत शुरू हो गई। तो माँ कौशल्या क्या बोलती हैं? रिमेम्बर, उनके पास तो अलौकिक ज्ञान है ना। तो वो क्या बोलती हैं कि देखो, नहीं, ये जो लाभ हानि, जय प्रजय, जो सुख दुख हमें जो मिलता है, ये कर्मों की गति के अनुसार मिलता है। तो हमारा ही कुछ किया लेने का पीछा लेना देना होता है। तो कहते हैं उसी की वजह से हमें शुभ और अशुभ फल मिलते हैं। तो उसके बाद कहती है कि ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। तो उत्पत्ति स्थिति पालन और लय तथा अमृत और विष भी सर पर है। तो कहने का मतलब भगवान जो भी दे, चाहे वो विष दे चाहे वो अमृत दे, हमको मंजूर है ना। तो वो तो कहती हैं और उसी भगवान के ही अधीन है और हमको सब कुछ मंजूर है। तो कहती हैं उसके बाद तो बोलती है मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। तो एक तरफ जब हम ये कहते हैं ना कि भगवान ने जैसे बच्चा खिलौने बनाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही तोड़ देता है, इसी तरह भगवान ब्रह्मांड बनाता है फिर तोड़ देता है। तो बोले कि अगर हम उस तरह से भी लें तो ये भी भगवान का खेल अनादि है ना। तो वो देखो कहते हैं अचल है, अनादि है। तो बोले ये तो चलता ही रहेगा,
तो उसके बाद कहते जो हमें हमारे दुख की बात है, क्योंकि महाराज दशरथ जी का अफसोस वहां पे हो रहा था ना, तो बोले कि उसके लिए तो अगर हम दुख मना रही हैं ना, तो हमारा अपना स्वार्थ है। क्योंकि महाराज जनक जी, एक तो चलो जब उनकी मृत्यु हुई है तो उन्होंने उसके लिए जो धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए मर गए, है ना। एंड ऐसा भी नहीं है, बहुत यंग एज में पूरा एज निभा के गए हैं। एंड तो बोले कि हम जो पीछे बचे हैं, हम क्यों रोते हैं? हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं कि हमें अपने लाभ हानि के लिए रोते हैं। ये नहीं है कि सचमुच कोई किसी दूसरे के लिए रो रहा है। तो उसके बाद कहती हैं कि बाकी अगर उसके बाद फिर दुख भरे हृदय से बोलती हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता अगर वन में जाए, इसका परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यही है कि देखो, अगर कोई धर्म पूर्वक जिंदगी जीता है तो चाहे उस समय लगे कि ये प्रिय नहीं है, ये बहुत हमें मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत श्रम करना पड़ रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि श्रेया वाला काम, कल्याणकारी काम प्रिय हो ही नहीं सकता। अगर प्रिय है तो श्रेया ही नहीं, यही एक रूल है। तो बोलते हैं तो अगर उन्होंने जो अपना गोल श्रेय रखा है तो वो अच्छा ही होगा उनका, क्योंकि यही है ना, वो अपने पिता के वचनों के लिए, अपना धर्म पालन करने के लिए वन में आए हैं, तो इसका परिणाम बुरा नहीं हो सकता। धर्म का क्या, धर्मो रक्षते धर्म, है ना, तो वो ही होगा। तो कहते हैं पर फिर हमें किस बात का दुख है यहाँ पे? हमें काहे की चिंता? वो है भरत की। क्यों है भरत की चिंता? अब उसके आगे बताएंगे। 282 के नीचे देखिए। कौशल्या जी ने दुख भरे ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के सील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलझे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह के शयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है? तो हमारी माता कौशल्या बोल रही हैं, क्या बोला उन्होंने कि आपके आशीर्वाद और आपके, कहती हैं, आपके अनुग्रह से मेरे चारों बेटे और चारों बेटियां गंगा जल जी के समान पवित्र हैं। सी वो क्या कह रही हैं कि मेरे अपने जो पुत्र हैं वो एंड मेरी बहुएं, सी किसके आशीर्वाद से? क्योंकि तभी हम कहते हैं कि अगर हम में कुछ अच्छाई है तो पता नहीं किसका आशीर्वाद है उसके पीछे, है ना। अगर हमें कोई बुराई है तो वो पता नहीं किसका श्राप है उसके पीछे। तभी तो अगस्त्य ऋषि जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं ना, दंडक बन पुनीत प्रभु करूं, उग्र श्राप मुनिवर का हर हूं, कि जरूर कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती की थी तो किसी मुनि ने मुझे उग्र श्राप दे दिया, तो मेरा आज जो दुर्गति हुई है, ये अगस्त्य मुनि जी सबके लिए कहते हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, मतलब वो
उनकी जो स्तुति कर रहे हैं ना भगवान की, उसमें वो उनकी स्तुति में आता है। एक्चुअली तो वो हम सब के लिए यही है। हमारा जो मन है वो बन गया है ना, वन ऐसा दुर्गम वन, तो उसको हम कहते हैं कि भगवान इसको शुद्ध कर दो। कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलती हुई तो कुछ तो मैंने किया है जिससे मुझे श्राप लगा है ना। तो यहाँ पे वही जो है कि वो हमें, सो दैट मीन्स हमारा अच्छा भी किसी के आशीर्वाद से ही होता है ना। एक देयर इज नॉट जस्ट वन पर्सन कह सकता है कि मैंने किया, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ना हमारे साथ, तब कोई एक अच्छा होता है। तो अब हम उसके बाद कहते हैं कि मैं सत्य कहती, मैं राम जी की शपथ खाकर कहती हूँ। क्या कह रही हूँ? वो भरत जी की बड़ाई कर रही है, भरत जी के गुणों को बता रही है माता सुनैना को। क्या बोल रही है? भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोसा बनाई। तो वो 7 चीजें बता रही है भरत जी के लिए। क्या है कि भरत जी का शील मतलब उनका आचरण, तो अब दिख रहा है ना सबको कैसा आचरण है उनका, है ना। और उसके बाद कहती हैं कि देखो आप कहती हैं, उसके बाद आता है गुण भी उनके, गुण में जितने भी गुण, अच्छे गुण होने चाहिए मनुष्य में, वो सारे के सारे दैवी गुण जो हमें पता है 16 चैप्टर में बताए गए हैं, वो सारे के सारे भरत जी के अंदर है ना। उसके बाद क्या है? विनय तो हमने देखा है, विनय तो उनमें इतनी है, वो किसी से भी कड़क नहीं बोल सकते। इसीलिए तो सबको हैरानी होती है जब माता ककई के साथ वो ऐसे बोले थे कि भरत जी के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकलती, वो मैया ककई को इतना उन्होंने अपशब्द कैसे बोल दिया, है ना। एंड उसके बाद बड़ाई में जो उनमें इतनी अच्छाइयां हैं उनमें। एंड भाईपन, भरत जी के भाईपन का मतलब भाई का जो प्यार है उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। एंड फिर भक्ति, भगवान के प्रति, प्रभु राम के प्रति जो उनकी भक्ति है। भरोसा, भरत जी ऐसे हैं, भगवान के ऊपर तो उन्हें पूरा भरोसा है, पूरी आशा है, बट लेकिन हम भी भरत के ऊपर उतना ही भरोसा कर सकते हैं, है ना। भरोसे का हमें पता ही है क्या मतलब होता है। एंड भलाई, इतना भले हैं वो, इतने भले मानुष पुरुष हैं कि कोई उनके समान है ही नहीं। ये सब बातें वो माता कौशल्या जी बता रही हैं भरत जी के बारे में, है ना। तो कहती हैं कि मैं मतलब इतनी उनमें बड़ाइयां हैं कि बयान नहीं की जा सकती। माता सरस्वती भी बयान नहीं कर सकती। एंड बोलती सीप कहीं समुद्र से, सीप से वो लीचा जा सकता है। अगर इसको एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हम नाव में चल रहे हैं तो पानी आ गया तो ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे अंजलि में भर के निकालते हैं। तो उसका मतलब यह है कि कोई समुद्र को अंजलि में भर के हम खाली कर सकते हैं क्या? ये है उसका मतलब। कहने का मतलब समुद्र के समान जो भरत जी का स्वभाव है, जो करेक्टर है, वो डीप है, वेरी डीप रूटेड, जिसको हम शब्द बोलते हैं ना डीप रूटेड, ऐसे है। उस तक किसी की पहुंच नहीं है, तो कोई पूर्ण रूप से नहीं कह सकता भरत ऐसे, भरत ऐसे, भरत ऐसे, तुम्हें पता ही नहीं भरत कैसे है ना, इतने अच्छे हैं वो। तो उसके बाद इन्होंने तो, उनका मतलब यह है कि भरत जी ने तो जो अपना देह धारण किया है, ऐसे लगता है वो भगवान का एक स्नेह रूप है, उसने देह धारण कर लिया, ऐसे है भरत जी हमारे। तो उसके बाद कहती है कि मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। कहती है मुझे पता है वो बचपन से, कुल का दीपक में जो कुल को शाइन करे, है ना, वो कुल के दीपक हैं हमारे भरत जी। एंड कहती है महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना परखने पर पहचान होता है। तो दैट मीन जब कैकेयी से वो ये सब हुआ तो हमें पता है ना कि महाराज दशरथ जी ने कैकेयी का महल हमेशा के लिए त्याग दिया। वो कौशल्या माता जी के महल में आके रहे थे जब तक वो जिंदा रहे, है ना। तो तब वो माता कौशल्या को धीरज देते होंगे, उनको पता था मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, राम वापस नहीं आएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बट लेकिन भरत जब वापस आएंगे वो कैसे बिहेव करेगा, तो वो इनको समझाते थे कि तुम उसकी चिंता मत करना, मेरे भरत जैसा कोई है नहीं। तुम ये मत सोचना कि भरत भी आके राज्य ले लेगा, जैसे कैकेयी चाहती है वैसा करेगा, हम सबके साथ कैसा बिहेव करेगा। बोले कभी भी शंका मत करना भरत जी के प्रति, भरत तो कुल का दीपक है।
एंड कहते हैं ना, कहते बार बार ये कहते थे, तुम देखना ये जो टेस्ट अब भरत जी के सामने पे आएगा वो उस पे कैसे खरा उतरेंगे। सिर्फ उनको भी महाराज, दैट मीन्स सी, अगर हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं ना, इसको ध्यान से सोचिए, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरी अभी भी टांगे सर होने लगी। इसका मतलब ये है कि महाराज दशरथ को कितना विश्वास था भरत पे। ऐसा नहीं है कि वो भरत से चोरी रख के, उसको दूर रख के राम जी को राज्य दे रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। इससे क्लियरली पता चलता है कि उनको भरत जी के ऊपर कितना विश्वास था और फिर कितना प्रेम एंड विश्वास था उनको भरत जी के प्रति, राइट? अपने भरत पुत्र के प्रति भी। ऐसा नहीं है कि खाली राम के प्रति था। तो कहते हैं, इसीलिए वो माँ कौशल्या को बार बार कह रहे हैं, तुम देखना जैसे सोने की परख कैसे होती है, जैसे पुरुष का स्वभाव दीक्षा आने पर ही पता चलेगा ना। जैसे कहते हैं धीरज धर्म और मित्र और नारी, तो कहते हैं ये माता अनुसुईया ने बोला था ना, ये धीरज धर्म मित्र और नारी, ये कष्ट के समय पे ही वो उनके पहचान होती है, ऐसा बोला था ना माता। उन्होंने अरण्य कांड में ये लाइन आई थी शुरू में ही, जब वो रिमेम्बर जब वो माता को ज्ञान देती है ना, जब रिमेम्बर अनुसुईया मैया को वो ज्ञान देती है, तो उस समय वो आता है ये कि वो उनको बोलती है धीरज धर्म मित्र और नारी, आप आपत्ति काल संभारिए सारी, राइट? ऐसा ही है ना, शुरू में है, अब मुझे वो दिखेगा नहीं, सॉरी, बट ऐसा है उसका जो छपाई, आप आपातकाल कुछ ऐसे है, अगर मैं नहीं ढूंढूंगी ना, सॉरी, मुझे 1 सेकंड दीजिए। हाँ दिखा, अब मिल गया। ये ना वो है 4 के नीचे चौथी ही छपाई है, अरण्य का चौथे दोहे के नीचे चौथी छपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परिखियो चारी। इन चारों की परीक्षा कब होती है? नारी की, धीरज की, धर्म की, मित्र की। जब हमारे ऊपर कुछ विपत्ति आए तब उनकी परीक्षा होती है। पर अगर हम ये कहें ना, पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के ऊपर विपत्ति आए। आपको पता है पति की परीक्षा कब होती है? एक्चुअली पति की परीक्षा तब होती है जब उसको सक्सेस आफ्टर सक्सेस मिलती जाती है, तब वो अपनी पत्नी के साथ कैसे बिहेव करता है, कि तब वो अपने अकड़ में अभिमान में रहता है, पत्नी को भी वही अकड़ अभिमान दिखाता है, पति की पहचान तब होती है। तो अब हम देखते हैं कि तो महाराज भरत ने कैसे भरत जी के बारे महाराज दशरथ ने कैसे भरत जी के बारे में बता रहे हैं माता कौशल्या को कि तुम देखना जब भरत आएगा कैसा खरा उतरेगा परीक्षा में, मैं नहीं देख पाऊंगा। से मतलब हाँ, मुझे वो सबसे ज्यादा दुख वो सरण इसलिए होता है, मतलब रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं कि देखो हाउ सैड इट इज कि महाराज दशरथ स्वयं नहीं देख पाए कि भरत कैसे खरा उतरा इस परीक्षा में, राइट? उनको वो देखने को नहीं मिला। तो फिर आगे कहते हैं कि कहती अगर मैं हाँ, तो आगे बोल रही हैं, मैं जो कुछ भी आज कह रही हूँ ना, किंतु आज मेरा ऐसा कहना अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानापन कम हो जाता है। Why did she say that? ये बहुत डीप है। क्यों उनका कहना भरत की सब तारीफ करना अनुचित है? पहले तो ये देखते हैं, वो कहते हैं कि इसको लोग कई तरह से ले सकते हैं। कोई लोग जो जानते हैं कि मैं सच्ची हूँ, वो कहेंगे कि ये स्नेह में इतनी व्याकुल है ना कि वो तारीफ आफ्टर तारीफ भरत जी की करती जा रही है। कुछ लोग ऐसा करेंगे कि नहीं, जैसे वो रिमेम्बर मंत्रा ने कैकेयी को सिखाया था, तुम्हें नहीं पता कौशल्या कितनी शैतान है, उसने सब प्लानिंग की है। तो कुछ लोग यहाँ भी कह सकते हैं कि आपको नहीं पता कौशल्या कितनी शैतान है, ये जो भरत को सब इतनी तारीफें कर रही है ना, इसको पता है भरत अगर कहेगा तो ही मेरा पुत्र वापस आएगा, या इसको भरत का पक्ष इसलिए ले रही है कि इसको पता है कि कल को राम नहीं आया तो भरत नहीं संभालना है मुझे, नहीं तो भरत मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा। सो जितने लोग उतनी बातें हो सकती है ना, सारे तो कोई माँ कौशल्या का दिल नहीं जानते ना। सबको भरत जी के बारे में भी तो शंका हुई थी ना, माता सीता के बारे में नहीं, अयोध्या वासियों ने शंका की बाद में। जनता तो किसी की नहीं होती ना, इसलिए वो कह रही है। अब समझ आए क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है।
कि मैं जो कुछ भी, ये जो सब मैं कह रही हूँ ना राइट नाउ इज अनुचित, बिकॉज माँ कौशल्या बोल रही है। अगर माता सुमित्रा बोलती तो कुछ और बात होती, कोई और बोलता कुछ और बात होती, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं, माता कौशल्या ही तो सबसे बड़ी है ना, वही बोलेंगी ना। तो अब उसके बाद कहती हैं कि माता कौशल्या तो वैसे, माता सुमित्रा तो वैसे भी नहीं बोलेंगी, उनको तो राम है ही सबसे प्यारे, वो बोलेगी तो फिर फटाक से सबको जवाब देगी लक्ष्मण की तरह, है ना। तो वो अब कौशल्या माँ जी कहती हैं, तो क्या कहती हैं कि तभी नीचे लिखा ना, लोग कहेंगे मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई करूं, जो उनको सात्विक मानेंगे वो तो यही कहेंगे कि ये स्नेह में व्याकुल भी पड़ी है, इसलिए बोल रही हैं। तो कहते हैं कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने लगता है, तभी उनकी वाणी को पवित्र गंगा के समान बोला है ना। कितनी पवित्र हृदय वाली है वो, उनको बिल्कुल शंका नहीं है भरत जी के ऊपर या किसी और के ऊपर। उसके बाद ना ही उन्हें ककई से कोई रोष है ना, माता ककई से उन्हें कोई रोष नहीं है। तो फिर वो कौशल्या जी ने फिर धीरज करके बोला, हे मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार जनक जी के प्रिय आपको कौन उपदेश दे सकता है, आप बताएं। देखिए ये पता क्यों बात बोली उन्होंने ये पंक्ति, क्योंकि जब इन द बिगनिंग माता सुनैना जो बोल रही थी कि अरे मतलब ये भगवान ने क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, तो वो उनको बोल रही है कि मुझे पता है आप क्यों बोल रही हैं, आप सिर्फ ये व्यवहारिक दृष्टि से बोल रही हैं, वरना आपके जैसा सियाना तो कोई है ही नहीं। आप समझ गए ना, जो शब्द माता कौशल्या ने बोले थे ना, एक्चुअली वही शब्द कोई और टाइम होता तो माँ सुनैना भी वही कहती, बट उस समय माँ सुनैना का वो कहना बनता नहीं है, तो वो वही बोलेंगी जो व्यवहारिक दृष्टि से बोलना चाहिए। समझ गए ना। अब किसी के घर में मृत्यु हुई है तो जाते ही हम बोले नहीं जी जो आत्मा है वो अमर है, आप ऐसे करो, वो नहीं चलेगा। वहां पे तो ऐसे ही अफसोस करना पड़ेगा, है ना। तो वो बात है, तभी इनको ये बात बोली। और समझ के ना महर्षि सहता है, मतलब कितना गूढ़ रहस्य है हर चीज में। आगे बढ़ते हैं। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारा तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। हाँ, तो अब क्या बोलते हैं, अब कहती हैं, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक संदेशा देना चाहती हैं वो महाराज जनक को। कौन? माँ कौशल्या, क्योंकि उनको पता है। रिमेम्बर जब मीटिंग हो रही थी तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था ना कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप सब राम जी ने बोला मैं क्या बोलूं। तो उस समय महाराज जनक आ गए, तो तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था ना महाराज जनक अब फैसला करेंगे, है ना। तो अब उनको पता है कि महाराज जनक फैसला करेंगे, तो ये अपनी तरफ से कुछ संदेशा देना चाहती हैं महाराज जनक को। कौन? माँ कौशल्या। तो क्या बोल रही हैं? तो कहती हैं कि देखो मौका दे डाल के, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आए बोले कौशल्या ये बोल रही है, नहीं, मौका दे के, उनका मूड देख के फिर जस्ट एक रिक्वेस्ट करना हमारी तरफ से। तो क्या रिक्वेस्ट है कि हाँ, आप जब आप फैसला करोगे ना तो ऐसा कर लेना, लक्ष्मण को कहना कि तुम अयोध्या वापस जाओ, भरत यहाँ रहे। तो वो ये नहीं कह रहे कि राम को कहना वापस आ जाओ। कितनी सियानी है ना।
तो उनको उनको तो पता है कि राम अपने धर्म से टसमस नहीं होंगे, और वैसे भी राम जी को ये माँ कौशल्या कभी आज्ञा नहीं देगी कि तुम धर्म के खिलाफ जाओ, है ना। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि फिर अब भरत का क्या किया जाए, अगर हम राम को ये आज्ञा नहीं दे सकते तो भरत के बारे में क्या सोचें, कैसे सोचें। तब इसलिए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को अयोध्या वापस भेज देते हैं एंड भरत को उनके साथ रखेंगे, राम नहीं आएंगे पर उनको अकेला नहीं छोड़ना है हमने, तो उनके भरत रहेंगे वहां पे। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर कहते हैं तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न कर। कहते ऐसा नहीं मैं कह रही कि ऐसी आज्ञा दे, जिस मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप जरा विचार कर लीजिए, फिर उसके ऊपर आप जरा सोच विचार करके देखना कि जो भी सही लगे वो आज्ञा दे देना, है ना। तो बोल रही है कि मुझे जो है वो भरत की ज्यादा चिंता है। क्यों चिंता है कि भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, तो उसके प्रेम को किसी ने आगे तक पहचाना नहीं, इतना गूढ़ है, वो छुपा के रखा हुआ था उसने। तो बोले कि मुझे तो लगता नहीं है कि वो अगर घर में, मुझे ये चिंता है कि घर में रह गया तो उसके भी प्राण पखेरु ना उड़ जाए फिर महाराज दशरथ की तरह, है ना। तो अब जब ये वाणी सुनी तो कहते हैं वो आकाश से फूलों की वर्षा हुई, क्योंकि देवता तो सदा की स्वार्थी है ना, वो इसीलिए करने लगे फूलों की वर्षा कि एटलीस्ट कौशल्या माँ ये नहीं कह रही राम को वापस जाने की आज्ञा, तो उनको तो वही चिंता है ना। तो वो बोल रहे हैं शुक्र है राम की माँ ऐसी आज्ञा नहीं दी। तो अब उसके बाद कहते हैं ये सुन के तो वे सारा मतलब सब लोग हैरान रह गए कि देखो माँ कौशल्या क्या बोल रही है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब प्रेम अब क्या देखा कौन फिर से रिमेम्बर, सुमित्रा हमेशा अपना हर बात का ध्यान रखती है, माता सुमित्रा ऑलवेज अलर्ट रहती है, ये भी एक भक्त की पहचान है, ऑलवेज अलर्ट है। देखा कि काफी टाइम बीत गया, अभी तक से दिन में तो सारा लोग बाहर रहते थे ना सभा की तरह, वो जो जितने भी मेंस हैं वो अपना अलग वो रहते थे, उनकी अपना सभा लगती थी ना, दे आर ऑल ओवर देयर। शाम को सब अपने अपने देरों में चले जाते थे सोने के लिए। अब उनको पता है कि बहुत टाइम हो गया, तुम्हारा जनक भी अब तेरे को वापस आने वाले होंगे और इनको भी बड़ी देर अब यहाँ हो गई है। तो धीरे से सिर्फ उसने ये कहा कि 2 घड़ी रात हो गई, दैट मीन काफी टाइम हो गया। तो अब जब उन्होंने ये कहा तो क्या हुआ कि अभी माता कौशल्या जब ये बोला तो उन्होंने कहा कि तब कौशल्या मैया उठी कि अच्छा ठीक है, उठ खड़ी हुई, क्योंकि जब वो उठ खड़ी होगी तभी सब उठ खड़े होंगे ना जाने के। तो एक जाने का विदा करने का एक वो है तरीका। तो वो कहती हैं कि अब तो हमारी तो ईश्वर गति है, महाराज जनक जो डिसाइड करें, तो उसके आगे पढ़ेंगे 284 के नीचे। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता है, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं, अग्नि धुओं को और पर्वत तूर्ण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान लोक में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरों को चली। अब हम देखते हैं विदा करने को निकले हैं ना। माता कौशल्या जी ने जनक महाराज के लिए एक विनय पूर्वक सलाह भेजी है ना। तो अपनी तरफ से मैसेज भेजा, सलाह नहीं सिर्फ मैसेज।
तो अब उनका ये सुन के उन्होंने कहा ना कि महाराज दशरथ महाराज जनक ही हमारे लिए सब कुछ है। तो कितना सुंदर बोलती हैं वो, बोलती हैं कि अपने से, अपने पति की तरफ से, रिमेम्बर नाउ शी इज अपने पति की प्रतिनिधि करके क्या बोल रही हैं, हमारे राजा तो कर्म और मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री राम जी हैं। कि उनका कहने का मतलब, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना कि जो जनक महाराज आज्ञा थे अब वो ही हमारी गति है, तो बोली नहीं नहीं, हम आपको नहीं आज्ञा दे सकते किसी को भी। बोले हम तो क्या, हमारे जो महाराज जनक ऐसे, उनके बारे में कौशल्या माता को बोल रही है कि महाराज जनक, कौशल्या को कह रही है आपको, आपके मतलब कौशल्या जी के महाराज जनक क्या है, कर्म मन और वाणी से सेवक है। अगर महाराज जनक सेवक है, दैट मीन सारे के सारे जनकवासी अयोध्या वासियों के सेवक हैं, है ना, एंड माता कौशल्या की सेवक हुए। तो उसके बाद बोले कि सहायक कौन हो सकता है, सहायक तो सिर्फ भगवान हो सकते हैं, माँ पार्वती जी एंड महादेव। तो उसके बाद बोलती है कि फिर हाँ, तो फिर कितना सुंदर बोली, तो बोली है कि रामचंद्र जी वन में रहेंगे, फिर देवताओं का भला करेंगे, कार्य करके वापस अयोध्या आएंगे, वो एक दिन जरूर राज करेंगे, एक दिन राजा उन्हीं को ही बनना है। तो फिर कहती है देवता नाग मनुष्य सब रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक रहेंगे। तो ये आपको कैसे पता, ये सब इतनी बड़ी कहानी? बोले ये सब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने हमें पहले से बता दिया। जब माता सीता छोटी थी तो उसकी जन्म पत्री दिखाई होगी, उससे पहले से इन सबको यह सब पता है क्या होने वाला है। तो बोले ये सब तो हमें पहले से ही पता है। देखो कितने विडंबना की बात है मनुष्य का। क्या देखिए, हम सब सनातन धर्मी है, हम जन्म पत्रियां बनवाते हैं, हम जन्म पत्रियों में विश्वास करते हैं, सब में करते हैं, पर इवन दो जन्म पत्री विल टेल यू दिस विल हैपन, अच्छा उसके निवारण के लिए पूजा की जा सकती है। होता वही है जो ऑलरेडी रिटर्न होता है। जस्ट हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि निवारण जो बनाए गए हैं उनका बेकार में नहीं, निवारण इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे उस समय, है ना। इवन दो पता होता है कि ये होने वाला है, तब भी जब समय आता है तो इट डजंट मेक इट इजी, इट डज नॉट मेक्स इट इजी, डज इट? इज ये तो तभी सुख दुख तो भी जैसे होना था वैसे होगा ही, वो तो होना ही है। तो फिर इसलिए वो बता रही हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता था, याज्ञवल्क्य मुनि जी ने बता रखा था सब। अब 285 के नीचे पढ़ते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट करती हैं कि क्या सीता जी को ले जाएं उधर थोड़ी देर के लिए। तो आगे देखते हैं। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूप वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्केंडीय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। ये थोड़ा सा हमने पढ़ा है ना, ऊपर ऊपर से निकल गया होगा, फिर से पढ़ते हैं। वो पहले तो हमने देखा कि माता सीता जी को लेके उधर गई हैं एंड सब वहां से सब मेंस अपने अपने डेरे को आ रहे हैं वापस। तो हमने देखा कि जैसे ही महाराज जनक जी ने
माता सीता को देखा तो क्या हुआ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी के प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से, आई नो हम सबको मार्कंडेय ऋषि की कथा पता है, एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। हमें पता है मार्कंडेय ऋषि जो थे, एक बार भगवान को बोला कि माया दिखा दो। भगवान ने बोला माया देख के क्या करोगे? बोला नहीं नहीं, मुझे आपकी माया दिखनी है। ठीक है, वो भगवान ने कहा था थोड़े दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि उनको याद भी भूल गई बात, सॉरी मार्कंडेय ऋषि जी को। तो मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं तो अचानक हमने देखा फ्लड आ गया। वो जो प्रलय का फ्लड होता है ना, बाढ़ ऐसी आई कि ऐसे वो पानी समुद्र में गोते खाने लगे। वो महाप्रलय होने को है एंड उनको कहीं कुछ दिख नहीं रहा, वो डूब रहे हैं। एंड अचानक उन्होंने फिर एक वट वृक्ष को देखा, जो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था वट वृक्ष भी बढ़ रहा था। नहीं तो वट वृक्ष भी डूब जाता ना उस पानी में, या वट वृक्ष बह जाता उस पानी में, लेकिन वो वट वृक्ष ऐसा था कि वो बढ़ता जा रहा था पानी की तरह। ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि सचमुच जब प्रलय आता है, हर बार जो प्रलय आएगा ना वो डिफरेंट काइंड का होगा। कई बार प्रलय अग्नि से आएगा, कई बार प्रलय वायु से आएगा, कई बार प्रलय पानी से आएगा। सो जब प्रलय पानी से आता, किसी भी चीज से जब प्रलय आता, इतना समझिए एक प्रयागराज बचता है, बाकी सब पानी जल में हो जाते हैं पूरी पृथ्वी। तो वो जो लेकिन जो प्रयागराज जब बचता है ना, तो वो कैसे पहचाना जाए? अगर एवरीथिंग इज जलमय, पूरी पृथ्वी अगर जलमय, तो कैसे पता चले कि ये प्रयागराज है? उसकी पहचान होती है कि उसमें जो वट वृक्ष है वो बढ़ता जाता है। वो जब तक प्रलय रहेगा वट वृक्ष रहेगा ही रहेगा, वो पानी से हमेशा ऊपर रहेगा, वो उस वृक्ष का कभी नाश नहीं होगा। अनादिकाल से ऐसे ही है, वही पहचान है प्रयाग की। तो अब हम देखते हैं जैसे ही महाराज जनक ने माता सीता को देखा तो उनके अंदर का जो प्रेम है ना वो इतना बढ़ने लगा कि प्रेम की बाढ़ आ गई। अब प्रेम की बाढ़ आ गई है, जो उनका मन है वो क्या है? यहाँ पे लिखा है उनका जो मन है, मन मानो प्रयागराज है। अब पहचान कैसे हो मन कहाँ पे है? क्योंकि हर तरफ से तो रिमेम्बर जब बाढ़ आई है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब डूब रहे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अब पता कैसे चलेगी प्रयागराज कौन सा है? जब सब कुछ जल में हो गया तो वो प्रयाग वो है जो मन है प्रयाग उनका। तो प्रयाग कौन है? जिसमें वो वट का वृक्ष बढ़ता जा रहा है। समझ के ना, यू कैन पिक्चराइज इट नाउ। तो वो बढ़ क्या रहा है? स्नेह रूपी अक्षय वृक्ष को बढ़ते देखा। कौन सा स्नेह? सीता जी के प्रति। जो माता सीता को देखते ही जो उनका स्नेह बढ़ना शुरू हो गया ना, वो है वो वट का पेड़। एंड उस वट के पेड़ के ऊपर कौन बैठा है? छोटा सा बालक दिखाई दिया था ना, सॉरी वह स्टोरी बीच में ही छोड़ दी थी मैंने। वो तो हमें सबको पता है कि वो वट वृक्ष के नीचे एक पत्ते पे वो कृष्ण भगवान छोटे मुकुंद है, भगवान मुकुंद के उनको दर्शन हुए थे। इसे तो इनको कौन से मुकुंद दिखाई दिए? उसमें महाराज जनक जी को राम, बाल रूपी राम मुकुंद दिखाई दिए। बिकॉज रिमेम्बर यहाँ पे वात्सल्य प्रेम है। महाराज जनक पिता है ना, तो वो कौन सा प्रेम है? वात्सल्य प्रेम। इसीलिए राम जी को उन्होंने बेबी के रूप में देखा। समझ के ना, फादर है तो बेबी के रूप में ही देखेंगे ना, चाहे कितना भी बड़ा बच्चा क्यों ना, हमारे लिए वो बच्चे ही है ना। तो वो जो है उनको क्या दिखाई दिए श्री राम जी? बालक रूपी वो जो सुशोभित है राम जी वहां पे, है ना। तो अब क्या हुआ? तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है मानो सीता जी एंड राम जी के प्रेम के सिवा कुछ और है ही नहीं, सब कुछ जलमय है। कौन सा जल? सीता एंड राम जी का प्रेम जल, है ना। तो वो जो फैल गया है। तो लेकिन वो डूबते डूबते कैसे बचे? बालक का सहारा। रिमेम्बर माँ सीता क्या है? भक्ति क्या है? जलमय। एंड वो राम जी क्या है?
ज्ञान। तो वो जल एंड वो ज्ञान एंड भक्ति है ना टुगेदर, तो वो फिर कौन बचा सकता है? बचने के लिए ज्ञान बचा सकता है ना? तो इवन तो क्या किसने बचा लिया? राम जी ने बचा लिया उस समय उन्हें। तो वो कहते हैं कि वो फिर विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। रिमेम्बर ना हो, वो ये जो प्रेम है ना माता सीता जी के प्रति, ये आदि शक्ति है। ये जो प्रेम है, ये जो मोह ममता जिसे हम सुधा जी कल बात कर रहे थे ना, ये वो वाला प्रेम नहीं है, ये वो वाला मोह नहीं है, ये तो अलौकिक प्रेम है। ये वो प्रेम, तो अलौकिक प्रेम किसको कहते हैं? When we rise in love, when we fall in love, वो लौकिक प्रेम है। When we rise in love, वो अलौकिक प्रेम। तो भगवान के साथ हम ऐसे प्रेम में डूब भी जाएंगे ना हम, तो वो ही तो है सब कुछ, वो ही तो है ज्ञान, राइट? वो ही तो हमें संसार से फिर बचा सकता है। तो वो उसी में तो डूबना अच्छा है। जितना डूबे, कल वो एग्जाम्पल दी थी ना ट्विंकल ने कि हमारे पास इतने छिद्र हैं हमारे जो घड़े के, लेकिन अगर पानी में डूबे रहेंगे तो वो हम खाली नहीं होंगे। तो ये वाला जो प्रेम है वो जल में जितना भी डूबेगा उतना ही भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा, है ना? सो वो वाली एग्जाम्पल यहाँ पे दी जा रही है कि जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। यहाँ ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, यहाँ तो नथिंग बट प्रेम, प्रेम चाहिए, प्रेम ही ज्ञान है। तो वो कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। जिसने वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया ना, वो भगवान के साथ 2.5 अक्षर प्रेम का जिसने पढ़ लिया वो ही पंडित है। तो यहाँ पे वो बात है कि ये जो महाज्ञानी है ना, तो फिर अब हम फिर से वापस आते हैं, क्योंकि ज्ञान राम जी ने बचा लिया ना फिर से, तो वापस आए तो क्या बोलते हैं, माता पिता के प्रेम के मारे माता सीता भी विकल हो रही है, मतलब वो भी व्याकुल हो रही है। अपने माता पिता को ऐसे प्रेम में भरे हुए देख के वो भी व्याकुल हो रही है। तो पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। देखो, अगर भारी प्रेम है ना तो धैर्य भी भारी धारण करना पड़ेगा ना, तभी तो धरती की एग्जाम्पल दी यहाँ पे कि माता, ऐसा नहीं है, क्या बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जब एक भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उससे प्रेम नहीं करते। माता सीता आदि शक्ति है ना, तो वो भी अपने पिता से उतना ही प्रेम कर रही है, क्योंकि यहाँ है तो पिता का वो लीला कर रहे, लेकिन है तो भक्त ना, भक्त पिता बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो वो भी उनसे उतना ही प्रेम करती है। इसीलिए क्या कि उन्होंने फिर धैर्य धारण किया, और फिर अब वो बात शुरू करेंगे। तो 9 बज के आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो हम देखेंगे बहुत सुंदर वार्तालाप अब आगे आएगा, फिर भरत जी से बात होगी, बहुत सुंदर। ये तो है ही सुंदर ही सुंदर, अपनी टाइम में बोलते हैं बस क्योंकि एक अक्षर है ही सुंदर। भगवान की कथा है, ये नहीं सुंदर होगी तो और कौन सुंदर होगा? भगवान के भक्त एंड भगवान की कथा है। ये जो देखो, ये 7 चीजें बताई है माता कौशल्या ने भरत जी के करैक्टर की। अब आगे भी वो जब भरत जी का बोलेंगे, जब भरत जी आगे बोलेंगे ना, महाराज जनक जी के साथ बात करेंगे, वो सब बोलेंगे। जैसे जैसे हम उनका चरित्र, रिमेम्बर चरित्र कितना गूढ़ था, पता नहीं था वो भरत जी कैसे हैं। उनका चरित्र इतना गूढ़ है कि जैसे जैसे उभर के सामने आएगा। कल जब हम 12 चैप्टर कर रहे थे तो ट्विंकल कितना अच्छा समझा रही थी, यू आर लाइक काइंड ऑफ इन मेडिटेशन। बट लेकिन वो जो क्वालिटीज हैं, जो भक्त की क्वालिटी, भगवान को कौन प्रिय है, हम भरत जी को देख ही कह सकते कि सचमुच भगवान को कौन प्रिय है। वो सारी के सारी जो क्वालिटीज भगवान ने 12 चैप्टर में बताई है, वो भरत है। वो जैसे शरीर धारण करके भरत बने हुए हैं, और फिर उससे हमें पता चलता है कि भगवान को कौन प्रिय है ना? एक तो वही हमने कहा ना, एक लिस्ट होती है भगवान किसको प्रिय है, एक लिस्ट होती है भगवान को कौन प्रिय है। उस लिस्ट में हमारे हनुमान जी, हमारी भरत जी, वो सब आएंगे ना, भगवान को कौन प्रिय है।
एक नवदा भक्ति है 2 तरह की। एक नवदा भक्ति है हमारे भागवतम में, जो ध्रुव जी नहीं सॉरी प्रहलाद जी सिखाते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना, क्या है उसमें अब नहीं आएगा मुझे। अब नवदा भक्ति जो प्रहलाद जी बोल रहे हैं ना, वो भक्ति है जो हमें सिखाती है भगवान से कैसे प्रेम करना है। ठीक है, जो नवदा भक्ति भगवान जी ने माता शबरी को दी है, वो है भगवान को कौन प्रिय है, समझ के ना। तभी तो एंड कहते हैं ना, जिसमें एक भी ये भक्ति है वो मुझे प्रिय है, तुम्हें तो ये सारी की सारी है। सो इस तरह से जो 12 चैप्टर में बताया गया है। अब जब हम फिर से 12 चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ, फिर बाद में हमारी कुछ में हमें वो कराएगी, उसकी समरी कराएगी। तो आप याद रखना कि ये जो सारे गुण जो बताए थे, जो हमारा कितना अच्छा चल रहा है ना साथ साथ में। इधर हमारा ये योद्धा कांड चल रहा है, उधर हमारा वो 12 चैप्टर चल रहा है। यू कैन 100% मैच विद, देन आपको बत्तियां जलेंगी जब आगे आगे आएंगे, है ना। हम सब वो सॉरी प्रहलाद जी नवदा भक्ति कैसे बताते हैं? वो मुझे क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ऐसे आती है उनकी, उसमें भागवतम में लिखा है। अब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसमें फिर आता है सखा बनना, शरणागति लेना, वो सब वो जो जहां भी प्रहलाद का वो है ना हमारा वो चैप्टर, उसमें आएगा। वो नवदा भक्ति उसमें लिखी हुई है। शुरू ऐसे वो भगवान को कैसे हमें भक्ति करनी है वो बताते हैं, वो सिखाती है भगवान से कैसे हमें प्रेम होगा। तभी तो कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। फिर उसके बाद है आचार्यम आचरणम, सॉरी मुझे एग्जैक्ट वो तो मैं देख लूंगी। और शबरी वाली है कि वो भगवान किसको प्रिय है, जो भगवान को प्रिय है। अच्छा, हाँ, वो जो हम जैसे कह रहे हैं ना, एक कैटेगरी है भक्तों की जो भगवान को प्रेम करते हैं, एक कैटेगरी है जिनको भगवान प्रेम करते हैं। 2 कैटेगरी हो गई ना। वो कैटेगरी आ गई जो भगवान को प्रेम करते हैं, उस कैटेगरी में। इसका मतलब ये नहीं है कि कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, या बहुत सेम। देखो साधन एंड साध्य दोनों सेम है। भगवान से प्रेम हो जाए वो भी सेम है, भगवान हमसे प्रेम करे वो भी सेम है। बिकॉज अरे भगवान की कृपा के बिना भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि वो वाले भक्त कम है, अरे प्रहलाद तो कितने बड़े भक्त हैं, तो वो वाली भक्ति को हम कम नहीं कह सकते, समझ के ना। तो भगवान के जिसके ऊपर कृपा होती है उसको वो भक्ति मिलती है। तो दे आर बोथ सेम, सिर्फ हम ऐसे समझने के लिए समझ रहे हैं, है ना। तो ये दोनों भक्त हैं, ठीक है। लास्ट वाला बोले नीलम, आप बोलोगे? नहीं आप बोलो। बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। यही तो भरत जी हमें सिखाते हैं ना, कि तभी हमने बोला कि जो साधन एंड साध्य है दोनों सेम है। तभी भरत जी सिखा रहे हैं ना, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आप अनुग्रह कीजिए कि मेरी ये भक्ति बढ़ती रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। वो बिना संत के कृपा से, बिना भगवान की कृपा से नहीं हो सकता। वो प्रयागराज से मांग रहे हैं उस समय, है ना, हमें पता है ना। भरत जी प्रयागराज से मांग रहे हैं कि आप बस, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने धर्म के खिलाफ जा रहा हूँ, क्यों जा, बस मैं, क्योंकि इस समय तो मुझे कुछ होश नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई क्षत्रिय धर्म से मतलब नहीं है इस समय। तो इस समय मैं बस एक ही आपसे मांगता हूँ, क्योंकि तीर्थ स्थान में जाके हम मांगते हैं ना, मन्नत मांगते हैं। तो हम क्या मांगता हूँ, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हम सबको ऐसे ही आशीर्वाद दे भगवान। एंड कितनी कृपा है संतों की, कितनी कृपा है तुलसीदास जी की। अरे हमें तो यहाँ मिले हैं प्रयाग, ये है प्रयाग। हमें प्रयागराज वहां उठ के जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हैं वही प्रयाग है। थैंक यू आप, मैं